हेलो फ्रेंड्स, 12th स्टैंडर्ड के ओसीएम सब्जेक्ट का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने रखा हुआ है। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम मैनेजमेंट क्या होता है, देखो 11th के आपने 11th स्टैंडर्ड के ओसीएम में आपने पढ़ा था कि कॉमर्स क्या होता है। चैप्टर का पूरा सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आपने कॉमर्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली, कॉमर्स में क्या इंक्लूड होता है। कॉमर्स में ट्रेडिंग के अलावा, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, ऑल द सर्विसेज, ऑल द ऑक्सिलरी सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द टर्म कॉमर्स। तो वो हमने कॉमर्स के रिलेटेड पूरा 11th स्टैंडर्ड में सीखा था। और 12th स्टैंडर्ड का आपका जो ओसीएम है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट एस्पेक्ट को कवर करता है, राइट। सो नाउ वी विल डील विद मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या क्या टास्क होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट पूरा किस तरह से किया जाता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, हमारे घर में अगर कोई शादी ब्याह का कोई भी इवेंट, कोई फंक्शन होता है, तब भी हम इतना कभी कभी मैसअप, कभी कभी इतना पैनिक हो जाते हैं। छोटे से छोटी चीज हमें मैनेज करनी होती है, यहाँ से वहाँ रिसोर्सेज को पूरा का पूरा चैनलाइज करना पड़ता है, एक फ्लो में हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ एक इवेंट आता है अगर हमारे घर पे या हमारे ऑफिस या कहीं पे भी, तो हम इतना पैनिक हो जाते हैं, इतनी चीजें हमको मैनेज करनी होती है। तो आप सोचो, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो और उसको भी अगर आप कंपनी फॉर्म में सोचो, अगर आप कंपनी चला रहे हो तो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कितने सारे 1000 2000 शायद हजारों या मे बी लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज एट अ टाइम, करोड़ ऑफ रुपीज के आपको रिसोर्सेज मैनेज करने हैं। कौन सी चीज कहाँ पे रखनी होगी, कौन सा बंदा कहाँ पे क्या काम करेगा, से लेके बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मैनेज करनी होती है, ठीक है। और उसमें आपका पर्पस क्या होगा, पर्पस सिर्फ एक ही होगा कि आपका बिजनेस जो है, आपकी जो कंपनी है, वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके, जो प्रॉफिट को या आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल होना चाहिए। सो मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, एक कॉमन पर्पस के लिए कुछ सीरीज ऑफ टास्क हम करते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसीजर है जिसमें बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे टास्क, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, ठीक है। चलो मैं अभी बुक में से आपको थोड़ा यहाँ पे समझा रहा हूँ। बुक के पेजेस आपके सामने स्क्रीन पे हैं, वो आप देखो। तो इंट्रोडक्शन में कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। यहाँ पे मैं एक बात आपको हाईलाइट कराना चाहता हूँ। सी, मैन, इंसान हमेशा क्या ट्राई करता है, मैन ऑलवेज ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हमारे पास कम से कम संसाधन हो, कम से कम चीजें हो, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए, राइट। ये हमेशा इंसान की कोशिश रहती है। फॉर दिस ही रिसीव्स कोऑपरेशन ऑफ अदर्स। हम दूसरों को कोऑपरेशन लेने की कोशिश करते हैं, सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो क्या होता है, when more than one person join hands for completion of work in a systematic manner, a need of planning and delegation of authority arises। जब हम दूसरों का कोऑपरेशन लेने की बात करते हैं, दूसरों को सपोर्ट में लेके हम पूरा बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या जरूरत होती है, डेलीगेशन ऑफ व्हाट, ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें उसको कुछ जिम्मेदारियां देनी पड़ेगी, उसके लिए उसको कुछ पावर्स देने पड़ेंगे। और यहीं शुरुआत होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है यहाँ से, और यहीं से मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। देखो आगे इंट्रोडक्शन में कुछ दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली डेफिनेशन पे मूव कर रहा हूँ। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? सो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैन इज ए सोशल एनिमल, he lives in groups, right? We live in groups only. We receive cooperation of others to achieve our objectives. ये सब बातें ठीक है, अभी आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ, वो सही रहेगा। ये अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो कुंज और ओडोनेल क्या बोलते हैं, कुंज और ओडोनेल बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट, ये कला है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, औरों से काम कराने की कला है और कुछ नहीं है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है डेफिनेशन आगे।
अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन भाई साहब क्या बोलते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं वो, लेट अस सी द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, इट इज अ फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, एक काम है, काम कौन सा काम है, ऑफ अचीविंग प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। तो हम जो बिजनेस यूनिट चला रहे हैं, हमें यहाँ पे शादी, मतलब घर पे जो शादी होती है उसका हमें इंटरनल या मैनेजमेंट करना है, वैसा नहीं। हम यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट या कंपनी लेवल या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। ये नॉइज आ रहा है, ठीक है, उसको इग्नोर करो, यहाँ पे फोकस करो। तो हम क्या कर रहे हैं, अचीविंग प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। हमारा जो बिजनेस यूनिट है, हम उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स लेके चल रहे हैं। उसको अचीव करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस करने पड़ेंगे, और वो फंक्शन है मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या हो, उससे क्या करना है, विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट। सबसे पहली बात थी ना, हमें कम से कम चीजों में, कम से कम संसाधनों में, कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो वो इसी बात पे फोकस करता है, विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट। और आगे, एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन हैं, जितने भी चीजें हैं, उनसे उनका हमें एफिशिएंट यूज करना है, मतलब बहुत बढ़िया सा यूज करना है, एफिशिएंट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने हैं, राइट। और टेरी भाई साहब, ये टेरी भाई साहब का नाम भी आगे आने वाला है, ध्यान रखना, बहुत ही एक्सपर्ट है मैनेजमेंट के। इट इज अ प्रोसेस। देखो, उसने कुंज और ओडोनेल ने क्या कहा, कुंज और ओडोनेल ने कहा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, औरों से काम कराने की कला है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में हमको बता दिया। और थोड़ा एडवांस लेवल की डेफिनेशन हमने देखी लिविंगस्टन की, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ अचीविंग द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट विद द मिनिमम यूज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट एंड एफिशिएंट। क्या था एफिशिएंट, आपको क्या एफिशिएंट यूज करना है, ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। थोड़ी एडवांस। और जॉर्ज टेरी की जो डेफिनेशन है वो एकदम परफेक्टली मैनेजमेंट को डिफाइन करती है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। देखो कौन सी प्रोसेस है, देखो प्रोसेस वर्ड आया मतलब समझ लेना बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आएगा, बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। क्योंकि प्रोसेस मतलब क्या, कोई एक काम करना प्रोसेस नहीं होता, सीरीज ऑफ टास्क, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे ना, वन बाय वन, तो वो बन जाता है प्रोसेस। सो इट इज अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन। अच्छा, ये 6 M's आपको याद रखने पड़ेंगे। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना है, किसका कंट्रोलिंग करना है, किसका प्लानिंग करना है, 6 M, मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी, मार्केट। फिर से एक बार देख लो, मैन, मशीन, मटीरियल, मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी, मार्केट। एंड इट प्रोवाइड्स LCD। मैं इस तरह से आपको शॉर्टकट में याद रखने की कोशिश कर रहा हूं। इट प्रोवाइड्स अस, मैनेजमेंट हमें क्या देता है, LCD देता है। LCD मतलब क्या, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन। अच्छा आप देख लो, लीडरशिप आप किसको दोगे, कोऑर्डिनेशन किसका करोगे, डायरेक्शन किसको दोगे, तो ऑब्वियसली कुछ मैन जैसी कुछ चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन एफर्ट्स। तो LCD आपको देना है। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स LCD टू ह्यूमन एफर्ट्स which help to achieve the business objective। तो हमारे जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हमें अपनी कंपनी 1 से 2 करनी है, हमें मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कैप्चर करना है, हमें नेम फेम सब चाहिए, राइट, नेम फेम मनी सब चाहिए। तो जो भी हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रोवाइड्स LCD टू ह्यूमन एफर्ट्स। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स। तो ये 3 डेफिनेशन आज हमने देखी, ये आज के पहले लेक्चर में। तो मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट 3 डेफिनेशन, कुंज ओडोनेल की डेफिनेशन, सेकंड थी लिविंगस्टन की डेफिनेशन, और थर्ड थी जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन। तो ये तीनों डेफिनेशन आप कर लें, डेफिनेटली आपकी एग्जाम में ये मैनेजमेंट क्या, व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आपको ये 3 डेफिनेशन काम लगेंगी, ठीक है। ये आज का शुरुआत बहुत ही छोटे से लेक्चर से बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की मैंने, छोटे से लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ हमने। आगे के लेक्चर्स में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।